आज मैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में बात कवर करने वाला हूँ जो कि है जेन एआई इंजीनियर आप कैसे बने इन 2024। जेन एआई इज द फ्यूचर, सबको पता है। जब से आपका चैट जीपीटी आया या फिर डेविन आ गया या फिर बार्ड आ गया, जेमिनी आ गई, ये सब चीज़ें आई, सबने ये बोला कि जॉब्स खत्म होने वाली है, वो कुछ और चीज़ करना पड़ेगा, समोसे की रेडी खोलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बोली गई। बट रियलिटी बताऊँ तो जॉब्स बहुत इंक्रीज हुई है। बाकी फील्ड में मुझे पता नहीं, बट इफ यू टॉक अबाउट जेन एआई के केस में, जेन एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके केस में बहुत ज़्यादा जॉब इंक्रीज हुई है। 70% ऑफ जॉब इंक्रीज हुई है। बहुत जॉब्स हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस हिसाब से ट्रेन होना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में लोगों का आता है अगर कुछ ट्रेन करना है तो पेड कोर्स ले लेते हैं। बात करता हूँ पहले पेड कोर्स के बारे में, इसके जेन एआई पेड कोर्स के बारे में। तो मैक्सिमम जो पेड कोर्स मार्केट में अवेलेबल है ना गाइस, यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, ये बता रहे हैं किस तरह से जेन एआई को यूज करें अदर देन हाउ टू बिल्ड जेन एआई। बट व्हाट्स हैपनिंग, द जॉब जो एक्चुअली में जॉब्स है हाउ टू बिल्ड जेन एआई रादर देन हाउ टू यूज जेन एआई। तो मार्केट में ये सब जेन यूआई के यूज करने के ज़्यादातर जॉब है। तो क्या हो रहा है, आपका 50,000, 60,000, 2 लाख, 1 लाख के जॉब मतलब वो कोर्सेज है और लोग खरीद भी रहे हैं ये सोच के कि हम बिल्ड करना सीखेंगे। वो बिल्ड करना नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिखाना सीख रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं होगा। चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है सबको बताया, उसको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट उसके सीख के क्या फायदा है, क्योंकि उसके जॉब्स है नहीं। जॉब्स है किस तरह से मैं जेन एआई को बिल्ड करूँ, मॉडल्स किस तरह से बिल्ड करूँ, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। किस तरह से मैं एज अ एआई इंजीनियर, जेन एआई इंजीनियर बनूँ 2024 में, बिकॉज इट्स द वेरी गुड फील्ड और यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, इम्पॉर्टेंट जॉब, मतलब बहुत सारे वैकेंसीज है। तो आप आराम से स्विच भी कर सकते हैं या फिर आप बनना है तो आप बन भी सकते हैं जेन एआई इंजीनियर। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा वो पोस्ट चल रहा है लिंक्डइन में और इन सब चीज़ों में, कभी भी आपको डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहिए। फ्रेशर्स में हमेशा डेटा एनालिस्ट में जाना चाहिए। पता नहीं कौन है, व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। आप डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो एज अ फ्रेशर, डज नॉट मैटर। डेटा एनालिस्ट के जॉब्स की बहुत सारे डिमांड्स कम हुई है गाइस। अदर देन बिकमिंग a data analyst, I would suggest go into a data engineer and data scientist field. So in this today's video we are going to cover how you can become a AI engineer. तो एआई इंजीनियर बनने के लिए, जैसे मैंने बोला, पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि मैक्सिमम पेड कोर्स में यही चीज़ मिलता है किस तरह से यूज़ करें। बट हमको सीखना है किस तरह से बनाए हम। अच्छा, मिलती भी है तो गाइस तो बहुत महंगे होते हैं, 5-6 लाख लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी क्या होती है ना, इस लेवल का पढ़ाते नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भी कोर्स अवेलेबल नहीं है कोई इस तरह का। आई एम प्लानिंग टू बिल्ड सम कोर्सेज डेटा साइंस और इस सब चीज़ें का। लेटर आऊँगा तब तक मैं बता दूंगा किस तरह से कैसे कैसे आप पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। अब बताऊँ एआई टूल्स का किस तरह से कैसे इस्तेमाल होता है। आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग। आजकल वीडियो एडिटिंग क्या हो रहा है ना, हम खुद से कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ एआई टूल बना सकते हैं जिससे वो खुद ही मतलब एडिट वेडिट कर दे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एआई साइलेंस रिमूवर है, बट वो साइलेंस रिमूव कर रहा है, बट इट्स नॉट एडिटिंग ऑल द थिंग्स। लाइक थोड़ा बहुत एडिट आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, खुद एडिट करना पड़ेगा, दैट्स अदर थिंग। और यहाँ पे एक और चीज़ है गाइस, जहाँ आपने बोला फॉर एग्जाम्पल आप कुछ टाइप कर रहे हैं पर आप बोल नहीं रहे, तो वो भी कट जा रहा है एआई साइलेंस रिमूवर में। एक चीज़ है गाइस, कलर कलेक्शन के लिए, साइलेंस डिटेक्टर के लिए, आपका एडिटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, जैसे मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, जैसे वर्डप्रेस के इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वेबसाइट बनाते हैं प्रॉम्प्ट देके। उसी तरह से मैं कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट दूँ और पूरा वेबसाइट बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ एनी गुड फ्रेमवर्क, लाइक नेक्स्ट.js हो गया, Vue.js हो गया, एंगुलर हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दें, हमको ना बनाना पड़े। तो उस तरह की चीज़ें भी एआई के थ्रू शायद पॉसिबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेन एआई एंड ट्रेडिशनल एआई। ट्रेडिशनल एआई क्या करता है, इट मेक्स डिसीजन, बट जेन एआई क्या करता है, जनरेट्स डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। गाइस अब क्या करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप यूज़ ना करें, यूज़ का बारे में जाओ। अब किस तरह से जेन एआई इंजीनियर बने, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, आपको सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा।
11 चूज लो गाइस। सी प्लस प्लस नहीं सीखना है, बहुत लोग बोल रहे हैं अभी क्या चल रहा है सी प्लस प्लस सीखना है, सी प्लस जेन एआई के लिए भी सी प्लस प्लस सीखना है, वो अपना कोर्स भेजने के लिए कर रहे हैं, तो इन सब चक्कर में ना पड़ो। सी प्लस प्लस नहीं सीखना है आपको, सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखना है, वो है पैथन। पाइथन सीखना है, पाइथन इज वाइडली यूज मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में पाइथन ही यूज होता है, तो भाई पाइथन सीख। तो पाइथन कहाँ से सीखे, हमारा हमारा कोर्स अवेलेबल है, जितना मैंने पढ़ाया उतना बहुत सफिशिएंट है कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए गाइस, एआई इंजीनियर और डेटा साइंस इस फील्ड में जाने के लिए। तो आप पाइथन सीखें, पहले हमारा जितना भी मैंने हिंदी में बनाया है, हिंदी में बहुत सारे वीडियो और भी कुछ पेंडिंग है वो बताऊंगा, पहले आप पाइथन सीखें। पाइथन के बाद आपको क्या सीखना है, आपको कुछ फ्रेमवर्क्स हो गए, लाइब्रेरी सीखने हैं पाइथन के। जैसे आप मैं बताऊँ, पाइथन का आपको सीखना है, पाइस्पार्क सीखना है और सीखना है। पाइस्पार्क की ऑलरेडी सीरीज अवेलेबल है, वो कुछ और वीडियोस पेंडिंग है, तो वो मैं डाल दूंगा, बन गया है। आर थोड़ा बहुत पेंडिंग है, वो मेरे को शूट करना है, तो आर भी बन जाएगा। वैसे आर की सीरीज फॉलो कर सकते हो, चैनल सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। अब उसके बाद क्या कर सकते हो गाइस, देखो ओपन एआई बहुत सारे एपीआई दे रहे हैं, तो एपीआई को हम यूज करके कुछ बिल्ड कर सकते हैं अपने ऐप्स को। तो ऐप बिल्ड करने से हमको क्या जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट द लास्ट थिंग, वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो गाइस यार। देखो यार, कोड विद हैरी एक चैनल है, उसने भी बहुत अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोर्स बनाया है, तो मैंने कभी चेक नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत वीडियो देखे हैं, तो गाइस यू कैन फॉलो दैट गाइस, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा है तो वो आप जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एआई का किस तरह से कैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ जैसे आप कुछ कोई जनरेट का बना सकते हो, या फिर कुछ समराइज डॉक, कुछ वेबसाइट को समराइज कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो जैसे कि क्या ये परफॉर्मेंस एफिशिएंट है ये वेबसाइट। टेक्स्ट टू स्पीच का भी बना सकते हो आप, जैसे वीडियोस और टाइटल देखने का उसका भी बना सकते हो। इसके बाद और क्या चीज़ें सीखनी है आपको जेन एआई इंजीनियर के लिए, आपको नमपाई सीखना है और एक पांडास सीखना है। पांडास कहाँ सीखोगे, पांडास की अभी तक कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है मेरे चैनल पे, मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो पांडा आप कहीं भी सीख सकते हो, जैसे कोड विद हैरी ने बनाया मेरे ख्याल से, मैंने वीडियो चेक नहीं किया उनका, तो चेकआउट कर सकते हो गाइस। मैंने उसका एक वीडियो सीरीज फॉलो की थी, कौन सी वाली मुझे याद नहीं है कौन सी वाली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर मैंने जावास्क्रिप्ट कुछ वीडियोस देखे हैं, थोड़ा सही लगता है तो फॉलो कर सकते हो। अब उसके बाद कुछ और फ्रेमवर्क आपको सीखना पड़ेगा, जैसे आपको स्किटलेट सीखना है, टेंसरफ्लो सीखना है, पाइटॉर्च सीखना है। अब मैं बोल रहा हूँ सीखना है, कहाँ से सीखना पड़ेगा भाई, कहीं से भी, जिसको जैसे कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे यूडेमी होता है, आपका पोलसाइट होता है, इन सब बहुत सारे जगह पे फ्री में मिलता है गाइस यार, मतलब कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं तो हम फ्री में मिलता है। तो मैं चेकआउट करते हैं डिफरेंट कोर्सेज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी कोर्सेज। बहुत बार होता है कि यार पेड कोर्सेज होते हैं जो समझ में नहीं आता, मेरे खुद को मैंने कुछ कोर्सेज फॉलो किए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस, तो गाइस डिपेंड करेगा, तो आपको देखो, सर्च करो, समझ में आया तो ठीक है, आप पूरा साइट यूडेमी से समझ आए, या फिर कहीं से देखो, ब्लॉग पढ़ो, ये सब पढ़ो। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द सीरीज, अभी टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, अभी डेटा इंजीनियरिंग की सीरीज बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, वो भी वो हाइफन एचपीएस और एयरफ्लो पेंडिंग है। उसके बाद मैं सोचूंगा डेटा साइंस के भी वीडियोस बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगी, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, ऑब्वियसली कुछ बुक्स से पढ़ सकते हो गाइस, देखो ना कहीं बुक्स में अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है गाइस, या फिर कहीं कोई पढ़ा रहा है गाइस पूरा साइड रिसर्च चीज़ों में, तो आप चेकआउट कर सकते हो उसका भी, यूट्यूब पे भी होगा तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ऐसे कोई डायरेक्ट कोर्स नहीं है कोई डेटा साइंस का अभी तक मार्केट में नहीं है। जनरली पेड कोर्सेज हैं तो बहुत बहुत महंगे होते हैं, या फिर उनको जनरली सिखाते हैं कि ज़्यादा यूज़ करे रादर देन डेवलप करेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूटन नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको एलएलएम किस तरह ट्रीट करता है, टोकन्स क्या होते हैं, चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पाथ होंगे, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी टू बिकम अ डेटा साइंस इंजीनियर और जेन एआई इंजीनियर। और जेन एआई इंजीनियर के बहुत सारे डिमांड है ओवर द टाइम, बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। अब एक और दिमाग में लोग हम मास्टर कर देते हैं किसी कहीं से। देखो यार गाइस, मैं बताऊंगा, इस इंडिया में जनरली मास्टर्स का कोर्स जो है ना गाइस, वहाँ पे जनरली ये बताया जा रहा है किस तरह से जेन एआई को यूज़ कर रहा है, जेन एआई को बिल्ड करें। तो मेरे को पता नहीं कोई इंस्टीट्यूट करवा रही है कि नहीं करवा रही है, हाँ उस लेवल का भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो आपको चाहे तो आप मास्टर्स कर सकते हो बाहर किसी कंट्री से, पर वहाँ पे एक दिक्कत है ना गाइस, बहुत महंगा है, 50-60 लाख का आपका, उसके ऊपर का आपका कोर्सेज के प्राइस है 2 साल का। और 2 साल के बाद आपको कोई गारंटी नहीं है गाइस यार कि जैसे आपको जॉब लगेगी ना लगे, ठीक है, जॉब नहीं लगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, फिर वहाँ पे लोन कैसे चुकाओगे, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस ये चीज़ें हैं गाइस, ये जब मैं भी पास आउट हुआ था बीटेक किया था मैंने 4 साल के बाद, तो मुझे भी जॉब नहीं लगी थी गाइस, मेरा 1 साल मेरे को वेट करना पड़ा था, 10 जगह मुँह मारना पड़ा था। तो गाइस ऐसा है ना गाइस, मेरे को वो मिला था सेल्स में, बट आई डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन सेल्स। अब ये चीज़ है जो गारंटी नहीं करता है कि आप मास्टर करोगे तो आपको जॉब लगेगा नहीं लगेगा, तो सच आप डेडिकेटेडली यहाँ से पढ़ो,
आप देखो अलग अलग जगह से पढ़ो, कहीं से मैं डेटा साइंस से कोर्स आने वाला हूँ तो वो आप फॉलो करो। उसके बाद यू कैन धीरे धीरे आप सीख के और मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो। तो वो टाइम लगेगा, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम एंड आफ्टर सम टाइम लाइक आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू, इट विल बी अ कप के फॉर यू। ये चीज़ें हैं गाइस, आप किसी का पेड कोर्स ले रहे हो तो गाइस देखो यार वो जेन एआई का यूज़ करना सिखा रहा है कि बिल्ड करना सिखा रहा है। मैक्सिमम केस में बिल्ड यूज़ करना ही सिखाएंगे, तो उन सब चक्कर में ना पड़ो, वो सब बेकार कोर्स है। और सबसे बड़ा वो लोग बोलते हैं वो क्या एक्सेल भी सीखना पड़ता है क्या? एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट, एक्सेल के इम्पॉर्टेंट कुछ कमांड्स यूज होते हैं गाइस, डेटा साइंटिस्ट में भी यूज होता है, डेटा इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। यू कैन चेक आउट एक्सेल एज वेल लाइक एंड पावर बीआई इज, देखो डैशबोर्ड्स आर का इस्तेमाल करते हो, आर में भी डैशबोर्ड बिल्ड होता है, तो वो सब चीज़ें भी सीख सकते हो। मैं अगले वीडियो में